नमस्कार। HDSuthar.com में मैं राजबाला सुथार आपका स्वागत करती हूँ। महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था क्योंकि मोहनजोदड़ो में ऐसे कंकाल मिले हैं जिन पर रेडियस का असर था। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि महाभारत के युद्ध खत्म हो जाने के साथ ही महाभारत की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, असली कहानी तो युद्ध समाप्त होने के बाद शुरू हुई थी। महाभारत काल में विमान व परमाणु अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ था। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक महाभारत युद्ध में 3 नवंबर 55,601 ईसा वर्ष पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र ही परमाणु बम था। महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है। गीता के एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने पर भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी थी। सहस्त्रवती उल्कापिंड आकाश से नीचे की तरफ गिरने लगे थे। भूत मात्रा में भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया था। आकाश में बड़ा शब्द हुआ था। आकाश जलने लगा था। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी भी हिल गई थी। फादर ऑफ एटम बम कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता के इसी श्लोक से प्रभावित होकर परमाणु बम का आविष्कार किया था। उन्होंने महाभारत का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया था और अपने मिशन का नाम दिया था त्रिदेव। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। लगभग 50 वर्ष पहले पुणे के लेखक डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने अपने शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय में जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। डॉक्टर वर्तक ने एक किताब में लिखी थी जिसका नाम था स्वयंभू। उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने का वर्णन भी मिलता है। रामायण में मेघनाद से युद्ध करते हुए लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तब श्री राम ने ये कहकर रोक दिया, अभी इसका प्रयोग करने का उचित समय नहीं है क्योंकि इसके प्रयोग से पूरी लंका साफ हो जाएगी। एरिक बॉन बेस्ट सेलर पुस्तक चैरियट ऑफ गॉड में लिखते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुरानी महाभारत तत्कालीन कालखंड में कोई योद्धा किसी ऐसे अस्त्र के बारे में कैसे जानता था जिसे चलाने पर 12 साल तक धरती पर सूखा पड़ जाता है। ऐसा कोई अस्त्र जो इतना शक्तिशाली था कि माताओं के गर्भ में पलने वाले शिशु को भी मार सके। इसका अर्थ ये है कि ऐसा कुछ न कुछ तो था जिसका ज्ञान आगे नहीं बढ़ाया गया अथवा लिपिबद्ध नहीं किया गया और गोपनीय भी रखा गया और वक्त के साथ जो गुमनाम भी हो गया।